तुम्हारी हिम्मत देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। दूसरे धर्म के होकर हमारी बहू को तावीज दे रहे हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे बाप रे। दो ये तावीज दे दो, उसके बाद तुम आराम से उठ जाओ। अरे बाप रे। ये लो बेटी, इसे गले में पहन लो। तुम बड़ी नसीब वाली हो बेटी। सब जिसे बाबा कहते हैं वही तुम्हारी औलाद के पिता हैं। जगत के अधीश्वर, जगत के पिता ही हैं तुम्हारी औलाद के पिता। प्लान चेंज। मैंने तुम्हें कल आने के लिए कहा था ना। कल नहीं, आज ही आना होगा तुम्हें, और अभी ही आओ तो अच्छा होगा। तुम्हारा अभी आना यहाँ बहुत जरूरी है। वो क्या बोलकर चले गए? जिनको पूरी दुनिया बाबा कहती है वही मेरी संतान के पिता है। वो क्या डॉक्टर साहब के बारे में बोल रहे थे? क्योंकि डॉक्टर साहब ही तो मेरी संतान के पिता हैं। मुझे जानना ही होगा कि वो क्या बोलना चाह रहे थे। इतनी जल्दी कहाँ चले गए वो? ये क्या पीर बाबा कहाँ चले गए? अभी अभी तो यहीं पर थे। इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकते हैं अचानक? आश्चर्य की बात है। क्या हुआ? मिले पीर बाबा? नहीं माँ, कहीं भी नहीं दिखे वो। ऐसा लगा कि जैसे अचानक अदृश्य हो गए। पीर बाबा साधारण इंसान नहीं है। वो सब समझते हैं, सब जानते हैं। सारी समस्याओं का समाधान है उनके पास। तुम गौरी बेटा, ये तावीज अपने से अलग मत करना। गौरी, गौरी, गौरी कहाँ है? मेरी संतान कहाँ है? गौरी, ये देखो, मैं आ गया। मैं तुम्हें और अपनी संतान को ले जाऊंगा। चलो मेरे साथ, चलो चलो गौरी। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? निकलो यहाँ से, निकलो अभी, निकलो यहाँ से। क्या हुआ? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? हाँ सच में, गौरी क्या हुआ बताओ तो। छोटी चाचा, ये बहुत बुरा इंसान है। इसे जाने के लिए कहिए यहाँ से, इसे जाने के लिए कहिए। अच्छा ठीक है। गौरी प्लीज तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जरा शांत हो जाओ और बताओ कि ये आदमी कौन है। मैं कह रही हूँ कि इसको मेरी आंखों से दूर कर दीजिए, निकाल दीजिए इसे। जाने के लिए कहिए इसे। गौरी रुक जाओ, शांत हो जाओ। इस आदमी को भगाकर क्या फायदा होगा? ये जो कुछ भी कह रहा है तुम सुनने क्यों नहीं दे रही हो? अरे ये हमारे घर आया है तो हमें सुनना तो पड़ेगा ना कि ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। गौरी, तुम क्या हम लोगों से कुछ छिपाना चाह रही हो, है ना? कौन है आप? आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? अरे पौला के ससुराल वालों के सामने इतना तमाशा हो रहा है। छी 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 छी। नमस्कार, मैं शिव भक्त साधु हूँ। मैं यहाँ पर गौरी के लिए आया हूँ।
गौरी के लिए मतलब? उससे आपका क्या वास्ता है? अरे मुझे तो गौरी से ही वास्ता है, क्योंकि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। माँ मुझे इशारा दे रही थी। मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे जैसा शैतान इंसान यहाँ पर किसी का बुरा करने आया है। आज तुम रहोगे या मैं रहूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चरित्र पर उंगली उठाने की? मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। गौरी, बोलो, गौरी, बोलो, गौरी, माँ, तुमने ऐसा शांत हो कैसे जाओ, शांत हुई? गौरी, सुनो, शांत हो जाओ। गौरी। चुप हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊँ माँ? ये इंसान यहाँ खड़ा होकर वाहियात बातें कर रहा है और मैं कैसे शांत हो जाऊँ यहाँ? अच्छा ठीक है, चुप चुप चुप। ठीक है। हे, तुम निकलोगे यहाँ से? चलो निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो यहाँ से। एक भी बकवास की ना तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। चलो निकलो। गौरी, इन लोगों को रोको, रोको इन लोगों को। मुझे मेरी संतान से अलग मत करो गौरी। इन लोगों को रोको। संतान, निकलो यहाँ से, जाओ। वाह, ये आदमी तो बहुत अच्छा नाटक करता है। इतने अच्छे से करेगा मैंने तो सोचा भी नहीं था। नहीं, अब मुझे भी उतरना होगा। रुको सूरज। एक अनजान अपरिचित आदमी हमारे घर पर आकर हमारे बहू के बारे में इतना कुछ कह रहा है, तो क्या हमें ये जानना नहीं चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है? नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी बात सुनने की। कोई जरूरत नहीं इस इंसान की बात सुनने की। आप लोग क्यों इसको बोलने दे रहे हैं? क्यों उसकी बातों में आ रहे हैं आप? ओह गौरी, ये आदमी क्या कहना चाह रहा है वो सुनना भी जरूरी है। क्या तुम कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो? तो इसे बोलने दो, हमें सुनने दो। आप बोलिए। अब मुझे सब कुछ बताने दो गौरी, उसके बाद आप लोग ही फैसला कीजिएगा। मैंने गौरी के साथ बहुत अन्याय किया है। तब मुझे ये नहीं पता था कि वो आपके परिवार की बहू है। अन्याय मतलब कैसा अन्याय? मैं गौरी को उठा कर ले गया था शादी के लिए। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? और ऊपर से ये सारी बात बताने आया हूँ। क्रिमिनल कहीं के, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। रुको रुको, एक मिनट। पहले गौरी से बात करना जरूरी है। गौरी, तुम बताओ, ये आदमी जो कह रहा है वो सच है क्या? हाँ, बहुत मुश्किल से मैं इसके चंगुल से निकलकर भागी थी। और अब मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। निकाल दीजिए ना इसे इस घर से। नहीं गौरी नहीं, यकीन करो, मैं यहाँ कोई चालाकी करने के लिए नहीं आया हूँ। दरअसल मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता गौरी। तुम अब मेरे संतान की माँ जो बनने वाली हो। चुप! बिल्कुल भी बकवास नहीं करोगे तुम। झूठे कहीं के, एकदम चुप। तब से देख रहा हूँ हमारे घर की बहू के बारे में तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो, मैं कह रहा हूँ कि एकदम से चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें। चाचा, मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस को कॉल करो, इसे अच्छे से समझ आ जाएगा। गौरी गौरी प्लीज तुम रो मत। तुम रो क्यों रही हो? आखिर कहीं से भी आकर कोई भी कुछ भी कहेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है? मेरा विश्वास करो, मैं कह रही हूँ ना, हम सब तुम्हारे साथ है गौरी। तो क्या आकर झूठा कलंक लगाएगा? गौरी, गौरी तुम इतना रो क्यों रही हो बेटा? इस तरह परेशान मत हो। कौन क्या कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है? हम सबको तो सच पता है ना? ऐसे मत रो तुम, मत रो बेटा। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये आदमी हमारे घर आकर ऐसी बातें क्यों बोलेगा?
इसका क्या स्वार्थ है? गौरी गौरी तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ, रुको। हाँ देखिए, हमारे घर में माँ घूंघट काली है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई आए तो हम उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करें। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब हर बात की एक सीमा होती है। आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो इसके बाद अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आप लोग चाहे मुझे मारिए पीटिए, लेकिन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और गौरी तुमसे कह रहा हूं, तुम चाहे कितना भी इनकार कर लो, लेकिन मुझे सच्चाई पता है। तुम्हारी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा मेरा ही है। और उसके बिना मैं यहां से नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। मेरा बच्चा मेरे डॉक्टर साहब की निशानी है, उसके बारे में इतना बड़ा झूठ बोल रहा है तू। बचेगा नहीं। गौरी, इधर आओ, इधर आओ जरा। शालू छोड़िए। क्या कर रही हो तुम? तुम क्या इसे मार डालना चाहती हो? ताकि मार के इसका मुंह बंद कर सको? सुनो गौरी, ये ऐसा क्यों कह रहा है ये जानना जरूरी है। सच क्या है ये जानना जरूरी है, और वो तुम्हारे मुंह से जानना है। बताओ सच क्या है? तो फिर सुनिए, मैं जब डॉक्टर साहब को ढूंढने के लिए निकली थी तो इसके बदमाश आदमी का कर मुझे उठाकर वहां से ले गए थे और मुझे वहां पर एक रात के लिए बंद करके रखा था। तुम अपने पति को ढूंढ रही हो ना? हाँ। हम लोग उन्हें पहचानते हैं। अरे ये क्या दरवाजा क्यों लगा लिया बाहर से? मैं तुमसे शादी करूंगा। यही है पूरा सच। ये देखो गौरी, ये देखो गौरी, तुमने अभी खुद ही कहा ना एक रात के लिए तुम मेरे घर पर थी, और उसी रात की निशानी ये हमारी संतान है। उस रात की बात तुम भूल सकती हो गौरी, लेकिन मैं उसे नहीं भूल सकता। फरवरी महीने की 14 तारीख को, उसी दिन तो ये सब कुछ हुआ था। तुम मुझसे चाहे जितना भी गुस्सा हो जाओ गौरी, चाहे तुम मुझे कितना भी दूर भगाओ, मैं अपनी संतान के बिना नहीं जाऊंगा। बस तुम फिर से बकवास करने जा रहे हो। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो। बाहर चलो, मैं कह रहा हूँ बाहर चलो। देखिए, आप लोग चाहे मुझ पे यकीन न करें, लेकिन मैं कह देता हूँ कि मैं अपनी संतान के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप लोगों को जो भी टेस्ट करवाने हैं करवा लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा दावा झूठा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों को जो भी टेस्ट करवाना है करवा लीजिए। चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। गौरी, चलो गौरी, चल, मेरा चलो निकल, मेरा गौरी, निकलो यहाँ से। आप लोग विश्वास कीजिए, वो जो भी बोलकर गया वो सब कुछ झूठ था, सब कुछ झूठ था। ये बच्चा सिर्फ मेरे डॉक्टर साहब का ही है। ये बच्चा सिर्फ मेरे डॉक्टर साहब का ही है। गौरी, मेरी बात सुनो। तुम पर कोई भी शक नहीं कर रहा है गौरी, कोई भी शक नहीं कर रहा है गौरी। हम सबको पता है असली सच क्या है। हाँ। महाजन का काम खत्म। इस आदमी ने अच्छा नाटक किया। अब शुरू होगा मेरा खेल। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है गौरी, कोई भी नहीं। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप हमारा गांव हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं। मत जाइए बाबा, हम सब अनाथ हो जाएंगे। हमें छोड़कर मत जाइए बाबा। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम लोग उसे सुधार लेंगे बाबा। बाबा, हम उन्हें नहीं रोक सकते। वो अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से वापस जाते हैं। उन्हें रोकना इतना आसान नहीं है।
वो अब किसी और गांव में जाएंगे, वहां जाकर सबका उद्धार करेंगे। ये लो गौरी, पानी पियो, पियो पानी। शरीर और दिमाग दोनों शांत हो जाएगा। और इस हालत में तुम्हारा इतना उत्तेजित होना सही नहीं है गौरी। कोई भी कहीं से भी आकर कुछ भी कह देगा, उसमें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? गौरी देखो, हम सब है ना, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो बताओ? हम सब जानते हैं कि वो आदमी फ्रॉड है, हम सब समझ चुके हैं। तुम लोग निश्चित हो कि वो आदमी फ्रॉड है? तुम लोग चाहे जो भी कहो, उस आदमी को इस तरह से घर से मार के नहीं भगाना चाहिए था। सूरज के मम्मी पापा यहाँ थे, पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। तुम क्या बोल रही हो शैल? वो आदमी इस घर में आकर घर की बहू की इज्जत पे कीचड़ उछाल रहा है और तुम ये चाहती हो कि हम उसे घर में बिठाकर उसकी खातिरदारी करें? आप लोग ये बात समझते क्यों नहीं हैं? वो आदमी हमारे घर में जो इस तरह की बकवास करके गया है, वो यहाँ से जाके 4 घरों में बताएगा, तब क्या होगा बोलो? इससे तो फिर लोगों की उंगलियां हमारे परिवार पे ही उठेंगी। घोषाल परिवार का मान सम्मान कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? उसके बोलने से क्या होता है? गौरी की गर्भ में ईशान की संतान है, मेरा ईशान वापस आ रहा है। ओहो श्रीमती, तुम जानती हो और मैं जानती हूँ, लेकिन बाहर वालों को तो नहीं पता है ना। लोगों का मुंह तुम कैसे बंद करोगी श्रीमती? गौरी पर तो उंगलियां उठेंगी, संतान के पिता के परिचय के लिए भी उठेंगी। इसलिए अब ये जानना जरूरी है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं, और इसके लिए सबूत इकट्ठा करना होगा। सबूत मतलब? कैसा सबूत? हमें गौरी का टेस्ट करवाना होगा। टेस्ट? छी 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 छी, क्या बोल रही हो तुम? घर की बहू का टेस्ट करवाना होगा? हाँ, कि उसके गर्भ में जो संतान है वो किसकी है? आखिरकार गौरी को उसके सती होने की परीक्षा देनी होगी। दीदी आपने ये कैसे सोच लिया कि हम ये होने देंगे? हाँ? नहीं नहीं, ये करना बिल्कुल सही नहीं होगा शर्मा। ऐसा करना मतलब गौरी का अपमान करना होगा। शायद दीदी सही कह रही हैं। गौरी का टेस्ट हो जाना चाहिए। मेरे ईशान की संतान पर कोई उंगली उठाए ये मैं होने नहीं दूंगी। हाँ, आप लोग मुझ पर यही भरोसा करते हैं? एक बाहर का इंसान आकर जो मन में आया वो बोल कर चला गया, और उसके बाद भी मेरा बच्चा डॉक्टर साहब का है, ये यकीन दिलाने के लिए मुझे टेस्ट करवाना होगा। सुनो सुनो, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। मैं माँ होने के नाते कह रही हूँ, हम सब तुम पर विश्वास करते हैं। लेकिन देखो, वो इंसान झूठ बोल रहा है, उसकी सजा तो उसे मिलनी चाहिए ना, इसलिए टेस्ट करवाना जरूरी है। गौरी, तुम मुझे गलत मत समझो बेटा। वजह चाहे जो भी हो अब, लेकिन मुझे अपनी सच्चाई, मेरी सच्चाई को साबित करके दिखाना होगा, है ना? गौरी, अगर तुम सच बात बोल रही हो तो तुम्हें टेस्ट करवाने में डर क्यों लग रहा है? आप लोगों ने जो तय किया है मैं वो करवाने के लिए राजी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर साहब का ही है और किसी का नहीं। जय जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। आप यहाँ पे विराजमान है तो बिना आपके दर्शन किए कैसे जा सकता हूँ मैं, बताइए? बिना आपके दर्शन के जा सकता हूँ भला? जय शिव शंभु।
मुझे पता है बाबा, आपकी कृपा थी इसीलिए तो मैं जेल से छूट पाया हूँ। जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए। मुझे पता है आप इस अंधभक्त के साथ हर समय है। एक बहुत बड़े काम में हाथ लगाया हूँ बाबा, बस आप देखिएगा ताकि सब कुछ ठीक से हो जाए। अगर ये हो गया तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा और उस पैसे से आपकी पूजा बहुत अच्छे से करूंगा। आप देख लीजिएगा बाबा। जय जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। जय हो भोलेनाथ की। जय शिव शंभु। गौरी, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? हम सबको पता है कि उस रिपोर्ट में क्या आएगा। उसके बाद वो आदमी कुछ भी गलत बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट उस रिपोर्ट में गौरी ने किस डेट को कंसीव किया है वो भी लिखा होगा, और वो उस आदमी के बताए हुए डेट से मैच ही नहीं होगी। फिर उस आदमी की बोली हुई सारी बातें झूठ साबित हो जाएंगी। तुम देख लेना। बस एक बार गौरी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैं उस महाजन का क्या हल करूंगा वो सोच भी नहीं सकता। जय जय शिव शंभु।